मित्रों, क्या आपने कभी झारखंड के घने जंगलों के बीच छिपे एक ऐसे किले के बारे में सुना है जो कभी मुगलों, अंग्रेजों और स्थानीय यानी आदिवासी राजाओं की लड़ाइयों का केंद्र रहा था? नहीं। यह कोई फिक्शन या कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि यह एक भूली हुई पर ऐतिहासिक सच्चाई है, एक हकीकत है। एक ऐसा किला जो आज भी वीरान पड़ा है और खंडहर में तब्दील हो चुका है। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन इसके भीतर एक पूरा इतिहास दफन है, जिसकी हर दीवार में सदियों पुराना इतिहास आज भी गूंजता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। इसके पीछे छिपी कहानी बेहद दिलचस्प और ऐतिहासिक है। यह किला पहाड़ी क्षेत्र में बना हुआ है, जिसके कारण इसकी सामरिक स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस किले का नाम है पलामू किला। इस किले के चारों ओर फैला घना जंगल और बहती नदियां हैं, जो इस किले को एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच प्रदान करती हैं। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस किले का इतिहास, राजनीति, वास्तुकला और इसकी आज की हालात के बारे में विस्तार से बताऊंगा। और मित्रों, एक सवाल आपसे पूछता हूं, क्या हम अपनी ऐतिहासिक धरोहरों की रक्षा कर पा रहे हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पलामू किला झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है, जो बेतला नेशनल पार्क के पास ही बना हुआ है। इस किले को देखने का सबसे अच्छा समय है जब आप जंगल सफारी के लिए बेतला जाते हैं। किला जंगल के बीचों बीच स्थित है, जिससे इसका एक रहस्यमय आकर्षण बनता है। और ये एक नहीं बल्कि दो किले हैं, एक पुराना किला है और एक नया किला है, जो पुराने किले से कुछ ही दूरी पर है। पलामू किले का निर्माण चेरो वंश के राजा मेदिन राय के शासनकाल में हुआ था। चेरो वंश झारखंड और आसपास के आदिवासी इलाकों पर शासन करते थे और राजा मेदिन राय सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे। उन्होंने इस किले को एक मजबूत दुर्ग के रूप में बनवाया था, ताकि दुश्मनों से सुरक्षा भी बनी रहे और प्रशासन भी यहीं से चलता रहे। अगर आप ध्यान से देखें तो किले की दीवारें बेहद मोटी हैं और इनमें कई चौकियां हैं, जो युद्ध के दौरान निगरानी के काम आती थी। आपको बता दें कि इस किले पर सबसे पहला और सबसे बड़ा हमला मुगल सम्राट औरंगजेब के दौर में हुआ था, जब उनके सेनापति दाऊद खान ने इस किले पर हमला किया और अपना कब्जा कर लिया। इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों ने भी इस किले पर अपना कब्जा जमाया और इस किले का इस्तेमाल किया, खासकर नए किले को, जहां उन्होंने अपनी सेना तैनात की थी। इतिहास में यह किला राजनीतिक संघर्ष का केंद्र रहा है। आदिवासी राजा, मुगल सेनाएं और अंग्रेज सरकार सब ने अपनी अपनी रणनीति के लिए इस किले का इस्तेमाल किया। यानी यह किला सिर्फ वास्तुकला ही नहीं, बल्कि सत्ता और संघर्ष का प्रतीक भी रहा है। अगर आप आज भी इस किले को देखेंगे तो आपको यह किला वास्तुकला का एक जीवंत नमूना लगेगा। इसकी वास्तुकला आपको प्रभावित और हैरान कर देगी। मोटी दीवारें, ऊंचे दरवाजे, अंधेरे गलियारे और अंदर मौजूद गुप्त सुरंगें। कहा जाता है कि यहाँ से एक सुरंग जंगल के अंदर तक जाती थी। यह सुरंग शायद इसलिए बनाई गई हो कि जब अचानक हमला हो जाए तो यहाँ से बाहर सुरक्षित निकला जा सके या दुश्मनों पर हमला किया जा सके। लेकिन समय के साथ साथ सब कुछ बदल गया। अब ये सब धीरे धीरे टूटता जा रहा है। पेड़ों की जड़ें दीवारों को चीर रही हैं और इतिहास खामोशी से मिटता जा रहा है। अफसोस, आज पलामू किला एक उजड़ा हुआ ऐतिहासिक स्मारक बन चुका है। न कोई प्रॉपर गाइड है, न कोई टिकट सिस्टम है और न ही कोई सुरक्षा कर्मी। सरकार की तरफ से इसे बचाने के लिए कुछ मामूली कदम जरूर उठाए गए हैं, लेकिन वो नाकाफी है। जबकि ये जगह टूरिज्म और इतिहास दोनों के लिहाज से बहुत ज्यादा पोटेंशियल रखती है, जो इतिहास के शोध के लिए भी एक अमूल्य जगह है। अब जरा सोचिए, जब हम दिल्ली के लाल किले या आगरा के ताजमहल को इतना महत्व देते हैं, तो झारखंड के इस ऐतिहासिक स्थल को क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है? अब सवाल ये भी उठता है कि जब हम लाल किला और ताजमहल जैसी जगहों को राष्ट्रीय धरोहर मानते हैं, तो झारखंड जैसे राज्यों के स्थानीय ऐतिहासिक स्थलों को क्यों अनदेखा किया जाता है? क्या ये सिर्फ इसलिए क्योंकि ये जंगलों के अंदर हैं, या इसलिए क्योंकि ये किसी प्रसिद्ध राजवंश से नहीं जुड़ा है? हकीकत ये है कि हमारी लोकल हिस्ट्री और रीजनल इतिहास को हमेशा से नेशनल लेवल पर अनदेखा किया गया है। मित्रों, मेरा मानना ये है कि अगर प्रचार सही ढंग से हो, रिसर्च संस्थान सक्रिय हों और स्थानीय समुदायों को शामिल किया जाए, तो पलामू किला न सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल बल्कि टूरिज्म और रिसर्च का बड़ा केंद्र बन सकता है। जरूरत है सिर्फ संरक्षण की, सजग प्रशासनिक भागीदारी की, प्रचार की और लोकल लोगों की भागीदारी की, और सबसे जरूरी
जन जागरूकता की। तो मित्रों, ये थी पलामू किले की एक ऐतिहासिक कहानी। क्या आपको लगता है कि सरकार और समाज दोनों को मिलकर ऐसे स्थलों की रक्षा करनी चाहिए? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही एजुकेशनल और रोचक जानकारियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।